हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ यहाँ से। आज देखिए माँ का चौथा स्वरूप है। माँ कुष्मांडा का दिन है। जो माँ कहते हैं ना, माँ अपने हाथ में कलश लेके बैठी रहती हैं। बहुत ही अच्छा स्वरूप रहता है। और हमारे 10 महाविद्याओं में भी भुवनेश्वरी माँ का दिन है। कहते हैं जो लोग के पास भवन नहीं होता, वो अगर आज भुवनेश्वरी माँ का मंत्र ह्रीम मंत्र का जाप करते हैं तो उनको भवन की प्राप्ति होती है। नवरात्रों में तो 9 दिन पूजा पाठ में जितना भी हम लगे वो कम ही रहता है। इसलिए आज मैंने देखिए एक अद्भुत श्रृंगार किया है। मेरी जौहरी भी थोड़ी थोड़ी ऊपर आ रही है। और ये अभी तो शुरुआत है। ये 9 दिन पूरे होते होते बहुत पूरा भर जाएगा। और देखिए माँ का श्रृंगार कितना अच्छा है। आज माँ ने कमल वासनी का रूप लिया है। सारा काम हुआ है, बहुत सुंदर है। और ये देखिए कितना अच्छा लगा है। माँ तो कहते हैं ना, प्यार से बुलाने पे ही आ जाती है। इनका स्वरूप ही बहुत प्यारा है। 9 दिनों में उनकी जितनी भी पूजा अर्चना की जाए बहुत कम है। आपको पता है, देखिए आज मैंने चुंदरी ओढ़ाई है। मैं जब चुंदरी लेने गई थी ना परसों, तो एक चुंदरी मात्र कुछ 1800 रुपये की थी। तो दुकान वाला बोला कि ये चुंदरी तो दुल्हनों के लिए होती है। तो मैंने बोला हमारी माँ किसी दुल्हन से कम है क्या? उनकी वजह से आज हम सबको सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रों में भी हम जब माँ का श्रृंगार करते तो पहले हम श्रृंगार नहीं करते, क्योंकि माँ की बराबरी में ना तो श्रृंगार किया जाता है ना कुछ करा जाता है, क्योंकि इस वक्त हमें उन्हें सज धज के रखा जाता है। लेकिन हाँ, हमें भी पूरी तरह से तैयार होकर रहना चाहिए, लेकिन माँ के श्रृंगार के बाद उनकी बराबरी में तैयार नहीं हुआ जाता है। बहुत सारी औरतें चूड़ियाँ बदलती है, पायल बदलती है। बिल्कुल ये गलती ना करें, क्योंकि इस वक्त नवरात्रों में माँ को श्रृंगार किया जाता है। तो हमें कोई भी नया सामान नहीं पहनना चाहिए। ऐसा पहले दिन भले आपने पहन लिया, बीच में कोई भी नई चीज़ों को धारण नहीं करना चाहिए। सब माँ को चढ़ाया जाता है पहले, ठीक है। और ये सुंदर सा स्वरूप का दर्शन दे रही हूँ कि आप इनमें देखिए। इनसे बड़ा ब्लेसिंग क्या, आप इन्हें ध्यान से देखिए, आपको इनकी सांस चलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये साक्षात्कार यहाँ पे बैठी हैं और मेरी माँ विंध्यवासिनी है। आपको पता है, जब भी मैं किसी और जगह का बोलूँगी, मेरी काड़ू बाई बहुत अच्छी लग रही है, मेरी काली माता, देखो काड़ू बाई के रूप में कितना अच्छा मैंने काली माता को सजाया है, ऐसा। और हमेशा इनकी पूजा करते हैं हम। कहते हैं ना, मोहे पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो, दास करे अरदास भवानी तुम अपने ही प्यार में ऐसे छलती हो। इनकी जितनी तारीफ़ करो कम है। इतना सोना सोना मुखड़ा है, इतनी प्यारी प्यारी आँखें हैं। देखो मैं जिस तरह से, मुझे जितना अच्छा लगता है उतना मैं सजाती हूँ। पता है, सुबह डर भी लगता है सजाते हुए कि कैसे कुछ बिगड़ ना जाए, कुछ नहीं। इनका पैर पड़ के इनसे प्यारी प्यारी बातें करते हुए इनको तैयार करती हूँ। कितना अच्छा मुखड़ा है ना, गुड़िया जैसा छोटा सा बच्ची वाला रूप है। हमारे गांव में जब भी ये पूजा करते हैं ना, तो ये गाना गाते ही हैं, माता रानी को मनाते ही हैं। निबिया की डार मैयर लागेली हो झूलनवा हो कि झूले हो झूले ना, मैया मोर गावेली गीतिया की झूली हो झूली ना। ये हमारे गांव में सबसे प्यारा और मतलब सबसे बेस्ट भजन है। इसको गाते ही जिसके अंदर सवारी नहीं आने वाली रहती ना, वो भी गाते हैं, मतलब उनके ऊपर भी सवारी आ जाती है। और मैं तो अपनी विंध्यवासिनी माँ को एक ही बात कहूँगी, लागता भुला गईलू वादा बिसरा गईलू, तू ही ऐसे करबू त उधार के करी, तनिको कैलू ना विचार बेड़ा पार के करी। मतलब लगता है आप मुझे भूल गई हो, और आप ही ऐसे करोगी तो फिर क्या होगा, है ना। और अगर ऐसे ज़रा सा भी तुमने विचार नहीं किया, अगर आप ही ऐसे करोगी तो फिर मेरा बेड़ा पार कौन करेगा। और मुझे तो कुछ नहीं चाहिए माँ, बस ऐसे ही अपने आंचल की छाँव में बिठा के रखना। मुझे ज़िंदगी भर इतना पैसा तो मत देना कि मैं अपने घमंड में आ जाऊँ। मुझे इतना ही पैसा देना कि मैं ज़िंदगी भर तेरा आंचल पकड़ के, तेरे आंचल की छाँव में बैठ के अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते रहो। बस माँ, पैसे भले कम देना, इज़्ज़त कम मत देना। ये सर झुके तो सिर्फ तेरे चरणों में झुके, बाकी किसी की हिम्मत ना हो सर झुकाने की। और कभी इज्जत ना जाए। बहुत सारे लोगों ने इज़्ज़त निकालने की कोशिश की है। इज़्ज़त निकालने का तो सोचो, कुछ लोगों ने मेरे घर पे नज़र रखना शुरू किया है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अरे पहले खुद का घर संभालो, मेरे घर की इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे। खुद की घर की माँ बहनों को तो तुम लोग संभाल नहीं पाते हो, दूसरों की घर की माँ बहनें कहाँ जाती कहाँ आती, विद्या देवी कहाँ जाती कहाँ आती, मुझ पे पता करते हो। और जो ये लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, अगर मैंने तुम लोगों की दुकान नहीं बंद करवाई ना, तो विद्या देवी नाम के लिए मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे घर पर नज़र रखे और मुझ पर ध्यान दे, ठीक है। नहीं तो मैं तुम्हारे घर की इज़्ज़तों को रोड पे नंगा कर दूँगी। इतना याद रखना, मेरे में इतनी हिम्मत तो है, इतना वादा है। और ये जो बैठी है ना,
ये साक्षात्कार, सबको लगता है मेरे घर में भगवानों की मूर्ति है, फ़ोटो है, ये देखती नहीं, ये साक्षात्कार देखती हैं। अगर यहाँ से कोई एक सुई भी उठा के इधर से उधर करेगा ना तो भी ये उस चीज़ों को भगा देती हैं घर के बाहर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे घर से बाहर हो चुके हैं बस इसी कारण से। यहाँ इस घर में छल कपट भेदभाव, कहते हैं ना, झूठ सच नहीं चलता है। आप सच्चे मन से माता रानी को अपनाओ। ये घर माता रानी का है, सब कुछ माता रानी का है। आप सच्चे मन से करो, अच्छी बात है, लेकिन ज़रा भी मन में मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए ज़रा भी मन में गलत सोचा तो ये बैठी हैं, ये बहुत गुस्से वाली हैं। दिखती भले सीधी सादी हैं विंध्यवासिनी माँ हमारी, लेकिन हमारे पूरे विंध्य पर्वत पे विंध्याचल में ये बात पूरी तरह से साफ़ है कि हम बच्चों पे अगर किसी ने भी, हम बच्चों और हमारे परिवार पे किसी ने भी क्रूर दृष्टि डाली है तो माँ ने उसका संहार कर ही दिया है। याद है ना, पिछले साल एक महान हस्ती मेरे साथ गई थी, माँ ने करवा चौथ के दिन उसको सीढ़ी भी नहीं चढ़ने दी, इतनी नाराज़ हो गई, सीढ़ी चढ़ने नहीं दी, आते मार उसको घर से भगा दिया। ये ऐसी हैं, अगर इनको लग गया एक बार दिमाग में तो ये किसी को नहीं बख्शती हैं। तो बस अपनी करनी अपने साथ। और आज की तारीख में उस इंसान का वैसा हाल है कि कहते हैं ना, हड्डियों का कंकाल बन चुका है। आपको अपनी खूबसूरती पे घमंड होगा ना, मेरी माता रानी आपको हड्डियों का ढांचा बना देगी। खूबसूरती तो बाजू में कुत्ता भी तुम्हारे पे मूत के नहीं जाएगा, इतना हालत करेंगे, ये बात याद रखना। इसके लिए अपनी जितना अपनी चादर उतने में ही पैर फैलाओ, जितना हमें भगवान ने दिया उतने में ही खुश रहो। ज़्यादा पाने की इच्छा में ये माता रानी सब कुछ ले लेंगी। ये तो मैं पूरे घमंड से और पूरे गर्व से कहती हूँ। ठीक है, जय माता दी।